नमस्कार। शॉर्ट वीडियोस की इस सीरीज़ को यदि मैं एक लाइन में परिभाषित करूं तो शायद गागर में सागर भरना या मोतियों को चुनना ज़्यादा परफेक्ट होगा। इतिहास के रहस्य कई बार जब हम लेंदी क्लासेस पढ़ते हैं तो शायद हम उनको इतना गौर नहीं कर पाते हैं जितना इस शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ के ज़रिए हम कर सकते हैं। कालीबंगा यूँ तो कहने को एक हड़प्पाई स्थल है, लेकिन यहाँ से आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की कुछ इतनी विशिष्ट आर्टिकल्स या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो संपूर्ण दुनिया के पुरातत्ववेत्ताओं को या आर्कियोलॉजिस्ट्स को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, उनमें अति विशिष्ट स्थान रखता है कालीबंगा। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही जन्म नहीं देती, बल्कि आज भी पुरातत्ववेत्ताओं को नई नई खोज, नए नए अनुसंधान के द्वारा निष्कर्ष स्थापित करने की तरफ बल देती हैं, उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। आइएगा कुछ इसी तरह की वस्तुओं की तरफ हम ध्यान देते हैं। यूं तो कालीबंगा के अंदर जो भवन निर्माण किया गया है उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। सीमित मात्रा में यहाँ पे टेराकोटा या फायर ब्रिक्स, जिनको हम पकाई हुई ईंटें कहते हैं, उनका प्रयोग हुआ है। सड़कें, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अंदर सड़कों को एक योजना के तहत पक्का करने का प्रयास कालीबंगा में किया गया है। सड़कों में पक्की ईंटों का जो प्रयोग करने का जो प्रयास किया गया है वो कालीबंगा में किया गया, और उसके पीछे का अपना एक लॉजिक का कारण है। हैवी ट्रैफिक होने की वजह से, कारण कि ये कृषक उत्पादक क्षेत्र था, अन्न उत्पादक क्षेत्र था कालीबंगा, सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाया गया है। और ऋग्वेद में इसके लिए बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग भी इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर धान या फसल, अन्न का उत्पादन व्यापक तौर पर होता था। उनकी ढुलाई, उनका वितरण बैलगाड़ियों के माध्यम से होता था। तो यहाँ की सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया है ताकि भारी आवाजाही की वजह से सड़कें खराब ना हो। तो एक पहली जो अति विशिष्ट बात हमारे सामने सूचना यहाँ से प्राप्त होती कालीबंगा से, यहाँ पर सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया। दूसरी जो बात प्राप्त होती है, हम जानते हैं संपूर्ण हड़प्पाई स्थलों के अंदर जितनी भी हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं उनमें हमें उन टीलों के अंदर दो टीले पाए गए हैं कच्ची ईंटों की सुरक्षा पंक्ति के अंदर, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। सभी हड़प्पाई सभ्यता स्थलों में जितने पश्चिमी टीले हैं, अमूमन पश्चिमी टीले जिसको वेस्ट माउंट कहते हैं, वो चबूतरे पे बनाए गए हैं और एक कच्ची ईंटों की सुरक्षा पंक्ति से पुनः घिरे हुए हैं। दोनों टीले एक कॉमन सुरक्षा पंक्ति से घिरे हुए हैं, कच्ची ईंटों की सुरक्षा प्राचीर से। उसके अंदर जो वेस्टर्न माउंड है, जो पश्चिमी टीला है, वो पुनः कच्ची ईंटों की एक सुरक्षा पंक्ति से घिरा हुआ है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां पर पश्चिमी टीले के साथ साथ पूर्वी टीले, पूर्वी निम्न नगरीय टीले को भी कच्ची ईंटों के द्वारा सुरक्षाबद्ध किया गया, घेरा गया, यानी कि उसे भी दुर्गीकृत किया गया। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा दोनों टीलों को पृथक पृथक दुर्गीकृत करने का प्रयास किया गया कालीबंगा से। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार से पश्चिमी टीला कच्ची ईंटों की सुरक्षा प्राचीर से अन्य हड़प्पा स्थलों में भी घिरा हुआ है, वहां पर अन्य हड़प्पा स्थलों में पूर्वी टीला पृथक से कच्ची ईंटों की सुरक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत नहीं है, घिरा हुआ नहीं है। कालीबंगा इसका अपवाद है। कालीबंगा में पूर्वी निम्न टीला भी कच्ची ईंटों की सुरक्षा प्राचीर से आबद्ध किया गया, दुर्गीकृत किया गया, उसे घेरा गया है, सुरक्षाबद्ध किया गया। अगली विशेषता देखिएगा, तीसरी जो विशेषता, अच्छा तीसरी विशेषता से पहले यदि मैं आप लोगों को बतलाऊं, देखिएगा यहाँ पर ये है आपका पश्चिमी टीला और ये है आपका, माफ करिएगा, ये पूर्वी टीला, राइट, और ये है आपका पश्चिमी टीला। समझना इस पूरी बात को। देखिएगा जो पश्चिमी टीला है ये किसी भी सभ्यता के अंदर दुर्ग कहलाता है क्योंकि ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ रहता है। देखिएगा ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन जो पूर्वी टीला है जिसको आप ईस्टर्न माउंट कहते हैं, जो निम्न नगरीय टीला है, क्योंकि वो चबूतरे पे नहीं बना हुआ है, जो पश्चिमी टीला है वो चबूतरे पे बना हुआ है। लेकिन कालीबंगा के अंदर आप ये सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र जिसके पास में ये पाया गया है। अब आप कालीबंगा के अंदर जो पूर्वी टीला है, निम्न टीला, उसको भी आप देख रहे हैं एक अलग से सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये अनोखी विशेषता है।
एक और इतनी विशिष्ट बात कालीबंगा के शोध से, अनुसंधान से पाई गई है, जो किसी भी अन्य हड़प्पा स्थल में नहीं पाई जाती है। देखिएगा, जो समचतुर्भुजाकार टीला है यहाँ पर, जो पश्चिमी टीला है जिसको हम दुर्ग टीला कहते हैं कालीबंगा के अंदर, मैं आपके सामने इंक चेंज करके बतलाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा, ये है आपका पश्चिमी टीला यानी कि वेस्टर्न माउंट। वेस्टर्न माउंट देखिएगा, ये दुर्ग कहलाता है क्योंकि ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। हालांकि मैंने कहा कालीबंगा के अंदर तो पूर्वी जो टीला है वो भी घिरा हुआ है, ये पूर्वी टीला है आपका। लेकिन आप गौर से देख रहे हैं, जो पश्चिमी टीला है, जो दुर्ग टीला है, जो उच्च टीला है कालीबंगा में, वो अंदर से पुनः एक पूर्व पश्चिम दीवार से विभाजित है दो खंडों में। संपूर्ण हड़प्पाई सभ्यता स्थलों में एकमात्र कालीबंगा ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहां पर पश्चिमी टीला पुनः विभाजित है, दो द्विखंडित यानी कि दो भागों में। एक कच्ची ईंटों की दीवार से पूर्व से पश्चिम की ओर जो वो दीवार खींची गई है, उसके द्वारा पश्चिमी दुर्ग टीला, उच्च टीला पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। आप इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट तौर पर यहां पर देख सकते हैं। देखिएगा, इसके अलावा कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां पर हमें अलंकृत ईंटें पाई जाती हैं। याद रखिएगा, ये देखिएगा, अलंकृत ईंटें अर्थात एक मकान के फर्श से, कालीबंगा में एक मकान के फर्श से अंदर हमें परिच्छेदित आकृति वाली ईंटें पाई गई हैं। परिच्छेदित आकृति का मतलब क्या होता है? वृत्ताकार ईंटें, मतलब ईंटों को वृत्ताकार एक चूड़ी टाइप का बनाया, गोल आकृति बनाएगी, उसे यूं काटा गया, फिर यूं काटा गया। इस प्रकार से जो एक फर्श हमें प्राप्त होता है कालीबंगा में, इस प्रकार से परिच्छेदित तरीके से उसे काटा गया। तो ये डेकोरेटेड ब्रिक्स फ्लोर यानी कि एक ऐसा फर्श कालीबंगा से पाया गया एक मकान का, जिसके अंदर मकान के फर्श में वृत्ताकार परिच्छेदित आकृतियों वाला अलंकरण पाया गया। यद्यपि एच.डी. सांकलिया साहब का कहना है कि निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। आइएगा देखते हैं, चित्र के द्वारा इसको देखते हैं। ये देखिएगा, आपको यहां पर स्पष्ट, यदि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ये देखिएगा, ये परिच्छेदित वृत्ताकार आकृतियों वाली इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये देखिएगा, फर्श पाया गया है। और ये पूरा जो टाइल्ड, जिसको आप यहां पढ़ भी सकते हैं, ए टाइल्ड फ्लोर इन अ हाउस एट कालीबंगन, कालीबंगा के अंदर ये पाया गया। काफी विशिष्ट संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र हड़प्पा स्थल कालीबंगा है, जिसमें किसी मकान के फर्श के अंदर हमें वृत्ताकार परिच्छेदित ईंटें पाई गई है, जिन्हें हम अलंकृत ईंटें भी कहते हैं, जिनको हम टाइल्स के रूप में आज बोल सकते हैं। राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और आप मुझे अपनी भावनाओं से अवगत भी करवाइएगा। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा, पुनः दोहरा रहा हूं, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा पुनः एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां पर मकानों के अंदर एक पल्ला युक्त दरवाजा पाया गया। यद्यपि आज आप प्राचीन मकानों के अंदर देखें तो आप जानते हैं दो प्रकार के दरवाजे पाए जाते हैं भवन के अंदर, जिनको बीच में आप कुंडी के द्वारा, ऊपर भी चिटकनी के द्वारा, नीचे भी चिटकनी के द्वारा बंद कर देते हैं। तो दो दरवाजे पाए जाते हैं, दो पल्ले पाए जाते हैं, यानी कि चौखट में दोनों और सॉकेट्स लगे रहते हैं चौखट के अंदर दरवाजे लगाने के लिए। लेकिन कालीबंगा आज से हजारों साल पहले, ये बड़ा आश्चर्य है क्योंकि ये मॉडर्न हाउसिंग का अपना एक तरीका है, सिर्फ एक ही दरवाजा पाया जाए। आजकल के आप फ्लैट्स वगैरह में, फ्लैट्स कल्चर में पाते हैं इस चीज को। लेकिन कालीबंगा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां पर आपको एक पल्ला युक्त दरवाजा पाया गया है। अलंकृत ईंटों वाला फर्श पाया गया, एक पल्ला युक्त दरवाजा यहां से आपको पाया गया। यहां से आपको सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया है। राइट, अलंकृत ईंटों वाला फर्श आपको यहां से पाया गया है। एक मृदभांड, कालीबंगा से जो मृदभांड पाए गए हैं, जो मिट्टी के घड़े पाए गए हैं, उनके अंदर जो विशिष्ट प्रकार की हड़प्पन स्क्रिप्ट या हड़प्पाई लिपि है, जिसको आप बूस्त्रोफेदन हड़प्पाई लिपि भी कहते हैं, उसकी लिखावट पाई गई है एक मिट्टी के बर्तन पर, एक मिट्टी के घड़े पर। और हमें ये कहां से पाई गई है? याद रखिएगा, ये हमें कालीबंगा से पाई गई। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि इस बूस्त्रोफेदन लिपि का जब हम अध्ययन करते हैं, कालीबंगा से जो आपको ये बूस्त्रोफेदन लिपि का जो साक्ष्य पाया गया है, इसके अध्ययन से हमें जानकारी ये प्राप्त होती है कि ये लिपि एक तरफ तो, एक पंक्ति में तो दाएं से बाएं चलती थी
और दूसरी पंक्ति में फिर ये दाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस प्रकार से इसको आप स्पाइरल या शंखवाकार भूस्त्रफेदन को सर्पाकार लिपि भी इसीलिए कहते हैं। अभी हमने जो चित्र देखा था, मैं आपको फिर यहाँ पर थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं, जो समचतुर्भुजाकार पश्चिमी टीला पाया गया जिसको हम दुर्ग टीला भी कहते हैं, समचतुर्भुजाकार पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला जो पाया गया जिसको आप उच्च टीला भी कहते हैं। उच्च टीला क्यों बोला गया? कारण कि ये चबूतरे पर पाया गया है। इसको हमने पहली बात तो इस पश्चिमी समचतुर्भुजाकार उच्च दुर्ग टीले को यह भी याद रखना कालीबंगा प्रथम टीला कहा गया, कालीबंगा प्रथम टीला कहा गया। इसी संदर्भ में आपको एक बात और कह दूं मैं, कालीबंगा प्रथम टीला, देखो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और जनरली कोई व्यक्ति आपको इतनी जानकारी नहीं देगा। कालीबंगा प्रथम टीला क्या है? कालीबंगा का पश्चिमी उच्च दुर्ग टीला। लेकिन बीकानेर से जो सोथी संस्कृति पाई गई है, बीकानेर से जो सोथी संस्कृति, अमलानंद घोष, ए घोष, जिन्होंने कालीबंगा को भी खोजा 1952 में, सोथी को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, सोथी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है, जबकि कालीबंगा का जो पश्चिमी उच्च टीला है, दुर्ग टीला है, समचतुर्भुजाकार टीला है, उसको कालीबंगा प्रथम टीला भी कहा जाता है। तो जो मैंने अभी पिछले एक चित्र पिक में आपको वो स्पष्ट भी किया था, तो जो किलेबंद समचतुर्भुजाकार पश्चिमी टीला है बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो जिसको आपने कालीबंगा प्रथम टीला कहा है, मध्य में से एक पूर्व पश्चिम दीवार द्वारा दुर्गीकृत था, पूर्व पश्चिम दीवार द्वारा दुर्गीकृत था। और ये ऐसा विभाजन है जो कि हमें ये द्विभागीकरण यानी कि दो भागों में समचतुर्भुजाकार पश्चिमी उच्च दुर्ग टीला विभाजित है। ये हमें एक पूर्व पश्चिम दीवार के द्वारा, ये हमें संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। ये देखिएगा, मैंने आपको स्पष्ट किया था, ये देखिएगा, ये पश्चिमी समचतुर्भुजाकार आपके सामने टीला है, ये पूर्व पश्चिम दीवार द्वारा बीच में से विभाजित है। इस प्रकार का द्विभागीकरण, द्विविभाजन पश्चिमी टीले का किसी भी अन्य हड़प्पाई स्थल में हमको नहीं पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो मेहनत है वो सार्थक रही होगी। यहां से आपको कालीबंगा से आपको संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पैटर्न जाल पद्धति खेती पाई जाती है। जाल पद्धति खेती यानी कि एक ही खेत में एक ही समय में, एक ही खेत में एक ही समय में, यह तो आ गया आपका नॉर्थ एंड, ये आ गया आपका साउथ एंड, ये आ गया आपका ईस्टर्न एंड पूर्वी, और ये आ गया पश्चिमी। कालीबंगा में एक खेत में एक ही समय में उत्तर से दक्षिण दिशा में एक फसल बोई जा रही है और उसी वक्त पूर्व से पश्चिम में दूसरी फसल बोई जा रही है। तो एक ही खेत में एक समय में दो अलग अलग दिशाओं में दो फसलों को बोए जाने के कारण इसको कहा गया, देखो जाल बन गया, ग्रिड बन गया, इसको कहा गया ग्रिड पैटर्न खेती या जाल पद्धति खेती। इस बात को, अब ये जो जाल पद्धति खेती या ग्रिड पैटर्न खेती, इसका अपना एक विशिष्ट तरीका पाया गया है। समझना, इस पूरी बात को बहुत करीब से समझना, बहुत तरीके से समझना। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां से आपको एक ही खेत में एक समय में दो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें पाई जा रही हैं। और ये जो फसलें पाई जा रही हैं ये बड़ी विशिष्ट प्रकार की है। देखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर जो खांचे पाई जा रही हैं वो कम गहरी हैं, एक तो कम गहरी हैं, और उनके बीच में दो खांचों के बीच में जो अंतराल है वो भी कम है। तो इनमें तो क्या बोया गया है? चना। और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो खांचे पाई जा रही हैं वो अधिक गहरी है। एक बात, अधिक तो क्या है, वो गहरी हैं, और उनके बीच में जो अंतराल है वो भी क्या है, अधिक है। तो उनमें जो सरसों बोया गया यानी कि जिसका पौधा बड़ा होता है। तो ग्रिड पैटर्न खेती जो कालीबंगा से पाई जा रही संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ये विशिष्ट खेती का तरीका है कि एक ही खेत में एक ही समय में पूरब से पश्चिम की कम गहरी खांचें और कम अंतराल वाली खांचों में चना बोया गया है। उत्तर से दक्षिण में जो अधिक गहरी खांचें और दो खांचों में जो अधिक थोड़ी दूरी पाई गई है 1.9 मीटर तक की, उन अधिक दूरी वाली खांचों में सरसों का पौधा बोया गया था, बुआई की गई थी। इसलिए इसको आपने जाल पद्धति खेती या ग्रिड पैटर्न खेती भी कहते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहा जाता है।
कालीबंगा को। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा और एस डी सांकलिया के द्वारा बोला गया है। दिनहीन बस्ती बोला गया है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र हड़प्पा स्थल है कालीबंगा, जहां से आपको वुडन पाइप्स पाए गए हैं, लकड़ी की नालियां पाई गई हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र हड़प्पा स्थल है कालीबंगा, जहां से आपको अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के साक्ष्य पाए गए। धोलावीरा से आपको सुनामी के साक्ष्य पाए गए हैं। सुनामी के साक्ष्य, भूकंप के, अर्थक्वेक के साक्ष्य संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र हमें कहां से पाए गए हैं, इस बात को याद रखिएगा। एकमात्र जो हमें पाए गए हैं वो पाए गए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से आपको एक और विशिष्ट जो वस्तु पाई जाती है वो है टेराकोटा निर्मित सौर घड़ी। टेराकोटा निर्मित सौर घड़ी, टेराकोटा का मतलब पकाई हुई मिट्टी। असल में यहाँ पर एक प्रकार की आपको डिस्क पाई गई, तश्तरी पाई गई, जिसके बीच में आपको एक छेद पाया जाता है, और जो उसके ये जो किनारा है ये थोड़ा ढलान लिए हुए है और ये किनारा कटा हुआ है। तो ये उम्मीद की गई है पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा कि जो उस डिस्क में, जो टेराकोटा की जो डिस्क, पकाई हुई मिट्टी की जो तश्तरी पाई गई है, उसके बीच में उसके जो किनारे हैं थोड़े ढलवा हैं और कटे हुए हैं। तो ये अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों के द्वारा कि बीच में लकड़ी फंसाकर सूर्य की जो परछाई होती है उसके द्वारा समय का मापन किया जाता था। यानी कि टेराकोटा निर्मित सौर घड़ी हमें कालीबंगा से पाई गई। यदि इन ब्रीफ में रिपीट करूं इस सारी बात को, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र हड़प्पा स्थल कालीबंगा है, जहां से आपको सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया, अलंकृत ईंटों वाले फर्श पाए गए हैं, एक पल्ले युक्त दरवाजे पाए गए हैं, भूकंप के साक्ष्य पाए गए हैं, ग्रिड पैटर्न खेती पाई गई है यहाँ से, लकड़ी की नालियां पाई गई है यहाँ से, टेराकोटा निर्मित सौर घड़ी पाई गई है यहाँ से, जो समचतुर्भुजाकार जो टीला है, पश्चिमी टीला है, उसका द्विभागीकरण पूर्व पश्चिम की दीवार द्वारा किया गया है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र हड़प्पा स्थल कालीबंगा है। एकमात्र हड़प्पा स्थल कालीबंगा है, याद रखिएगा मेरी बात को, जहां पर पश्चिमी टीले के साथ साथ जो पूर्वी टीला है वो भी दुर्गीकृत किया गया है। और ये विशिष्टताएं वो विशेषताएं हैं जो हमें कहीं से भी अन्य किसी भी हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य से मैं ये शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, आप अध्ययन करने के बाद उस भावना को अपने कमेंट्स के जरिए मुझ तक जरूर पहुँचाएंगे, ताकि मुझे इस चीज़ की जानकारी मिलती रहे कि जिस उद्देश्य को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है, उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया, उन्होंने इसे पढ़ा है, आत्मसात किया है, इससे फ़ायदा उठाया और आगे भी मुझे इसी प्रकार की मेहनत को बरकरार रखना है। सो पढ़ते रहिए और इन शॉर्ट वीडियोज़ के द्वारा आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करिए। वंदे मातरम।